हे गाइस, माय नेम इज़ गुरशरण। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। पब्लिक हाउस चैनल में मैं आपका सबका फिर से स्वागत करता हूँ और स्टोरी कैफ़े शो में आज फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ स्टोरी कैफ़े शो में सेगमेंट लव एंड लाइफ में से ही एक स्टोरी जो सेगमेंट लव एंड लाइफ में के आधारित है, लव एंड लाइफ के आधारित है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ मोहब्बत की तलाश। हम निकल गए थे घर से, बस मेरी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी होनी बाकी थी। उसके बाद इस जिंदगी को लेकर इस दुनिया से मुक्त हो चला था मैं, दुनिया से कटने चला था मैं, दुनिया को छोड़ चला था मैं। आम दुनिया को छोड़कर अपनी ही एक जिस दुनिया को मैं डिजर्व करता था उस दुनिया में एंटर हो चला था मैं। बस इस दुनिया की कुछ ऐसी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई थी जो मैंने पूरी करनी थी। मैं चाहता था कि मैं किसी एकांत जगह में बैठ के कॉफी पीऊं। मैं एक पल में उस सारी जिंदगी महसूस कर सकूं जिस जिंदगी में और उस जिंदगी के एक एक पल को महसूस कर सकूं जिन लम्हों में मैंने वो कहानी लिखी थी। और कहानी लिखते लिखते उसकी हीरोइन, उस कहानी की इमेज हीरोइन जिसकी मैंने शक्ल खुद ही तैयार की थी, खुद ही इमेज की थी, उस लड़की से मुझे खुद प्यार हो गया था। दोस्तों पता नहीं क्या था मेरे मन में कि मैंने उसे तलाशना शुरू कर दिया। दोस्तों बता दूं कि मेरा नाम मान है और मेरा फ्रेंड विवान मेरे भले के लिए मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ने वाला था। आज मेंटल हॉस्पिटल में जाने वाला था मैं। आज की दुनिया में मोहब्बत का नामो निशान नहीं है, ये आज के लोगों का कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का नामो निशान तो क्या, इस दुनिया में मोहब्बत भी बसती है, लेकिन वो आज के लोगों की वजह से नींव की ईंट बनी हुई है। वो मोहब्बत हमें किसी भी रूप में हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं लेकिन उसका रीजन नहीं पता होता, लेकिन वो हो कर रह जाती हैं। मैं आज भी नहीं समझ पाया कि मुझे मेंटल असाइलम में क्यों जाना पड़ रहा है। मेरे मन में था, मुझे सपने आया करते थे कि शायद वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी, वो लड़की है, दुनिया में है, जो तुमने कोई था सपने में जो मुझे गाइड कर रहा था, जो कहता था कि वो लड़की है दुनिया में, अगर तुम गौर से उसे ढूंढोगे तो। प्यार हो गया था मुझे उस लड़की से, पागल था मैं उस लड़की के पीछे, ढूंढना था मुझे उसे हर हाल में, किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ना था उसे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। कहानी के मुताबिक मेरी कहानी थी एक मोहब्बत का आखिरी मोड़ में। मैंने उसे इमेज किया था, उसकी शक्ल इमेज की थी, उसमें मैंने अपना ही नाम दे दिया था, मान।
मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो जरूर रहा है मोहब्बत का आखिरी मोड़। लेकिन मैं इस मोहब्बत के आखिरी मोड़ को आखिरी मोड़ नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये मोड़ मेरा शुरुआती मोड़ बने, जिंदगी को नया मोड़ दें, लव लाइफ को नया मोड़ मिले। हाँ, बस वही नहीं हो पा रहा था मुझसे। लेकिन मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे फ्रेंड ने मुझे ये कह दिया था कि तुम पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। वो लड़की तुम्हारी इमेज थी यार, तुम क्या उसकी तलाश में निकल गए? जो तुम्हारी इमेज है, जो मात्र एक कल्पना है यार। मैंने कहा था नहीं विवान, मुझे ढूंढना ही है। मैं रोज उसकी याद में, उसके याद के पागलपन में शराब की बोतलें दो दो चढ़ाने लगा। रोज मैं पीने के बाद रोज फूट फूट के रोने लगा। अपना साइकोपन अपने ऊपर ही उतारने लगा। हाँ, बस ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि वो लड़की मेरे को मिल क्यों नहीं रही है। हाँ, दुनिया का और सपनों का, हकीकत और कल्पनाओं के बीच का रास्ता और बीच का फर्क भूलने लगा था मैं। क्या वो मिलेगी मेरे को? कभी कभी सोचता। एक बार मैंने अपने साथ वो सब करने की कोशिश की जिसे सुनकर आप खुद भी भयभीत हो जाएंगे, खुद भी आपको वो चीज़ अजीब लगने लगेगी। मैंने तुरंत जॉब से आया और थोड़ी देर लेटा रहा। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, लाइट बंद की और सामने ही कुछ रस्सी में से एक रस्सी मैंने निकाली और मैंने पंखे से बांध ली। सामने मेरे माँ बाप की, मेरे पेरेंट्स की फोटो पड़ी हुई थी। चेयर रखी, उसकी तरफ, अपने पेरेंट्स की फोटो की तरफ एक झपकी देखी और फूट फूट के रो दिया। फिर तभी अचानक मेरा फोन बज गया और फोन बजती कटा और फिर उसके बाद मेरा दरवाजा किसी ने ऐसे खोला जैसे पता नहीं क्या हुआ। विवान था, मेरे घर पे ऑलरेडी आ गया था वो मेरी देखभाल करने। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, एक कल्पना के लिए तुम मरने जा रहा था, जिंदगी खत्म करने जा रहा था क्या? भाई, जो हकीकत है उसे समझ यार। जो कल्पना है उसे उसकी ओर क्यों भाग रहा है तू? जो हकीकत नहीं है उसके लिए तू एक रियलिटी खत्म करने जा रहा है। मैंने पूछा क्या रियलिटी? उसने गुस्से में कहा तेरी जिंदगी है। जिंदगी का नाम सुनकर मैं फूट फूट के रो दिया और रो रो के कहने लगा, क्या फायदा इस जिंदगी का? क्या फायदा जब मेरा प्यार ही मेरे को मिल नहीं रहा है? क्या फायदा जब एक सपने में मेरे को एक अनजान गाइड मेरे को गाइड करके जा रहा है और कह रहा है कि
तुम्हें मिलेगी वो एक दिन। जब वो मेरा एक दिन ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा, क्या फायदा इस जिंदगी का, जिस जिंदगी को मैं अपनी चाहत के बिना काटूंगा। क्या फायदा इस जिंदगी का जो चाहकर भी मैं जी सकता हूँ, जीना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं जी नहीं पा रहा हूँ। मैं जो ढूंढ रहा हूँ चाहकर भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ यार। जो मुझे मिलना चाहिए वो भगवान मेरे को मेरी किस्मत में लिख कर भी मेरे को नहीं सौंप रहा है। क्यों नहीं दे रहा? विवान ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे लग रहा तुम्हें बहुत डिप्रेस्ड फील हो गया है, तुम बहुत स्ट्रेस में हो अभी, तुम्हें आराम की जरूरत है। पागल, तुझे पता है तू क्या भूल गया है? पता तुझे क्या भूल गया है? तू भूल गया कि तेरी कितनी अच्छी लाइफ हुआ करती थी यार। तेरे ही, तुझे सच बताऊं, तेरे ही चक्कर में मैंने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए। बहुत कहा उन्होंने क्यों पागल है, बहुत कहा उन्होंने क्यों पागल, उस पागल के पीछे क्या कर रहा है तू? नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए। इतना अच्छा दोस्त मेरे को कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा ऐसा अच्छा दोस्त जो एक रेलवे स्टेशन के किसी बड़े से डस्टबिन से मेरे को गिरा हुआ उठाएगा, किसी बच्चे को जिसके सगे माँ बाप ने ही उसे छोड़ दिया हो, सिर्फ ये सोचकर कि उसका दिमाग नहीं है। तूने मुझे अब असली जिंदगी दी थी यार। तूने मुझे हकीकत और कल्पना और सही गलत इस सब की पहचान करवाई थी, और मुझे पहचान करवा के तू खुद ही भूल गया। तू खुद ही भूल गया है कि सही गलत की पहचान तूने मुझे करवाई थी। तू खुद ही भूल गया कि किस्मत में अगर वो लिखी भी होगी तो तुझे मिल जाएगी। किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर तुम्हें मिल गई। तो खुद ही भूल गया है कि तू मुझे कहा करता था कि भगवान जो भी चाहता है अच्छे के लिए ही चाहता है। तो खुद ही भूल गया है। क्या किस्मत है यार हमारी। थोड़े दिनों तक मैं मानता हूं कि मैं तुझसे बहुत छोटा हूं भाई। तो नहीं मेरे को कहा कि मेरे को भैया मत बोल, मेरे को भाई मत बोल। मैं समझता हूं तेरी उम्र 40 इयर्स की है और अब मैं 20 साल का हूं। जब तूने मेरे को उठाया था तब तू 20 साल का था, तब था मैं 10 साल का। बिना पढ़ा हुआ था मैं, इसलिए उन्होंने मेरे को बेहोश करके फेंक दिया था। लेकिन ज़्यादा देर में मुझे तेरे पास नहीं रहना पड़ा। उसके बाद मैं जानता हूँ कि तूने मुझे किसी को एडॉप्ट नहीं दे दिया था। किसी ने मुझे एडॉप्ट भी नहीं, मुझे ऐसे रख लिया था बिना कागजी कार्रवाई किए। और अब जब मैं 20 साल का हुआ तब मेरी बारी थी तुझे संभालने की। लेकिन अब जब मैं संभाल रहा हूं तब तू संभाल नहीं रहा है। जिन्हें तूने मेरे को दिया था
उनसे ज़्यादा मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, तेरी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। तू मुझे नहीं मिल सकता था, लेकिन मेरे को पेरेंट्स भी नहीं चाहिए थे। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा है इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेंटल असाइलम चलो, डॉक्टर ने कहा, मतलब मेंटल हॉस्पिटल चलो, वहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं चलूंगा मैं। इस दुनिया से मेरे को अब और लेना ही क्या है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ इच्छाएं हैं। मुझे इस घर को, इस टाइपराइटर को, इन नॉवेल्स को जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे, इनको जी भर के देख भर लेने दो यार। इस घर को मुझे जी भर के देख भर लेने दो। मुझे मैं किसी एकांत जगह में बैठना चाहता हूं। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले, दूसरी दुनिया में एंटर होने से पहले, तो दूसरी दुनिया में जाने से पहले, मैं खुली हवा अपने चेहरे पे महसूस करना चाहता हूँ। मैं एकांत में बैठ के कॉफी पीना चाहता हूँ। ठीक है, चलो वही चलते हैं जहाँ पे एक बार तू मेरे को लेके गया था। चल, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने यानी मान ने अपना सामान पैक कर लिया था। मैं सामान गाड़ी में रख के और हम लोग निकल लिए। पहले उस कैफ़े रुके जहाँ पे, जो कॉफ़ी कैफ़े था, वहाँ पे बैठा मैं कॉफ़ी पी रहा था। फिर तभी अचानक पता नहीं क्या सूझा मुझे। मैंने कॉफ़ी का मग उठाया और उठ खड़ा हुआ। अचानक से पता नहीं क्या सोचकर अचानक मेरे को मधुर सी, एक मीठी सी, जो खनखनाती सी हुई आवाज़ सुनाई थी। एक्चुअली उधर सीट नहीं थी, तो चेयर दे देंगे मुझे? मैंने कहा व्हाई नॉट, लीजिए। तभी अचानक मैंने उस लड़की की तरफ ऊपर मुंह करके देखा तो देखता ही रह गया। अब वही है ना राइटर मान, जिसने ये कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, मोहब्बत के आखिरी मोड़ पर। हाँ, मैं वही हूँ। उसने पूछा और मेरे मन में मुझे मेरी कल्पना सच होती हुई दिख रही थी। सामने मेरी ही इमेज की गई लड़की बैठी हुई थी। वैसा ही चेहरा, वैसे ही बाल, वैसे ही आंखें और वैसे ही सारी शक्ल। नाम पूछा तो सेम नाम, आकृति। पता नहीं क्यों ऐसे इंतफाक कैसे आ जाते हैं दोस्तों। क्या किसी राइटर के साथ ऐसा हुआ है कुछ? अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। सो बात करते हैं मान की। मान उसे देखता ही रह गया।
मोहब्बत के आखिरी मोड़ पर। ये वाकई मेरी कहानी है। आकृति ने कहा। पता नहीं ये आपकी कहानी है या मेरे इमेज किए गए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रखे हुए, या मेरे इमेज की गई एक पात्र की। सच बताऊं तो ये मुझे आपके और मेरी कहानी लग रही है। लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपका नाम, आपकी कहानी और आपकी शक्ल लिखते लिखते मुझे आपसे प्यार हो गया है। आकृति, मैं आपकी तलाश में दर दर भटकता रहा। मैंने अपना शरीर तक खराब कर लिया। रोज ड्रिंक करने लगा। कोई वक्त ऐसा हुआ करता था कि मैं ड्रिंक से नफरत किया करता था, लेकिन अब अपने मन को शांत करने के लिए मुझे ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता है, शराब का सहारा लेना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को कैसे, समझ में नहीं आता था कि लोगों को कैसे साबित करूं कि आप दुनिया में हैं। मतलब पता नहीं ये मोहब्बत, ये भगवान का इशारा था या मेरी मोहब्बत का जुनून, मेरी सच्ची मोहब्बत का जुनून। मुझे सपने में कोई था जो गाइड करता था कि ये लड़की है और ये तुम्हारी ही है, तुम्हारा ही प्यार है। उसके बाद हमें वो जान पहचान बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए, बातें बढ़ी और धीरे धीरे उसे भी प्यार हो गया। दोनों हम लोग रोज मिलने लगे। एक दिन वो चुप थी, फिर बोली, भगवान शायद जो चाहते हैं अच्छे के लिए चाहते हैं, जैसे हमें मिलाया है ना। मतलब वो बोली, जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं है। वो बोली, मैंने कहा मतलब मुझे विवान ने भी देखा, तुमने भी देखा, लेकिन लोगों ने आज तक नहीं मुझे देखा। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब यही कि मैं असल में इस दुनिया में नहीं हूं। क्या? मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा जिस तरफ देखना चाहता था मैं। अचानक से मैं अचानक से उधर देखा तो उधर कोई भी नहीं था। ये देखते ही मेरी नींद खुली। सपना था मेरा, और आज मैं मेंटल असाइलम में हूं, उस लड़की की तलाश में जो वाकई में इस दुनिया में नहीं है।
इस कदर पागल हूं उसके पीछे कि कभी भी या तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा या दूसरों को। खुद को कुछ कर लूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को तो मैं उन्हीं को करूंगा जो बेशुमार प्यार करते हैं अपने पार्टनर से। क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी मोहब्बत नहीं दी मुझे। भगवान ने मेरे लिए बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन अच्छा भी नहीं किया। मैं आज भी अपनी मोहब्बत की तलाश में हूं, बेशक पागलपन से गुजर रहा हूं। आज भी वो लड़की मेरे को दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की मेरे पास है, आकृति। सपने में ही सही, शायद मुझे कुछ टाइम बाद लगने लगा कि मैंने ढूंढ लिया है उससे। दुनिया में ना सही, मेरे दिमाग में सही, मेरे दिल में सही, रह तो रही है ना मेरे साथ। प्यार तो करती है ना मुझसे। सपने में मिलने तो आती है ना हर रोज मुझे। कम से कम मुझे गले तो लगाती है ना। शायद दुनिया के लिए ना सही, दुनिया के लिए मैं आज भी पागल हूं, लेकिन मेरे लिए, मेरे दिल के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे दिमाग के लिए और मेरी तसल्ली के लिए मेरी मोहब्बत की तलाश तो पूरी हो गई थी ना। बस इतनी सी थी कहानी।